भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीयों स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का विशेष महत्व है। इसका निर्णायक महत्व इस दृष्टि से है कि इसने भारत में एक नवीन युग की शुरुआत की। वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है। वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति न था। इसके द्वारा माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति का उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना था। माउंटबेटन ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में एकमतता का ध्येय प्राप्त कर अपनी योजना का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को वैधानिक रूप को प्रदान करने के ध्येय से ब्रिटिश सरकार ने औपचारिकता पूरी करने हेतु कदम उठाया। इसी के प्रयास स्वरूप प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1946 को कॉमन्स सभा में तथा 16 जुलाई को लॉर्ड्स सभा में प्रस्तुत किया। शीघ्र 18 जुलाई 1947 को इसके पारित होने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। वस्तुतः अधिनियम द्वारा 3 जून 1947 की योजना को ही वैधानिक रूप प्रदान किया गया था। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप को 2 उपनिवेशों भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। नंबर 2, भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे सिवाय उन प्रदेशों के जो अब पाकिस्तान कहलाएगा। पाकिस्तान के प्रदेश में सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल सम्मिलित होंगे। इसमें अंतिम 2 प्रांतों की सुनिश्चित सीमाओं का निर्धारण एक सीमा आयोग, जनमत तथा निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। नंबर 3, उन समस्त संधियों की समाप्ति की जाएगी व अनुबंध रद्द समझे जाएंगे जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय नरेशों के मध्य हुए थे। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर जनरल होगा जो महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह इस राज्य की सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि दोनों राज्य चाहें तो वही व्यक्ति इन दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल रह सकता है। नंबर 5, भारत तथा पाकिस्तान के विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून निर्माण का पूर्ण अधिकार दिया गया, अपने राज्य के संबंध में इत्यादि। नंबर 6, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत तथा पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद के क्षेत्राधिकार की समाप्ति। नंबर 7, इस अवधि के उपरांत महामहिम की सरकार ब्रिटिश सरकार के शासन अथवा उसकी रक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव इन दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहायता देगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिए जाते। आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होगी। नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गईं। नंबर 10, भारत सचिव द्वारा नियुक्त उन पदाधिकारियों को पूर्व सुरक्षा दी गई जो इन राज्यों की सेवा में लगे हुए थे। भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार से भारत सचिव वंचित था। नंबर 11, गवर्नर जनरल इस बात की आज्ञा दे सकता था कि महामहिम की भारतीय सेना का दोनों राज्यों में बंटवारा होगा। साथ ही विभाजन कार्य की पूर्णता तक गवर्नर जनरल ही सेवा की कमान तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। दोनों ही राज्य अपनी अपनी सीमा में आई सेना के शासन के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। नंबर 12, भारत सचिव तथा भारत गृह लेखा आयुक्त के कार्य को बनाए रखने के लिए भी संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए। नंबर 13, यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, किंतु भारत के लिए माउंटबेटन को ही साग्रह गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 द्वारा
विभाजन के साथ भारत के स्वतंत्रता घोषित कर दी गई।